संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे संडे स्कूल के हैं वो नीचे चले जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मुस्कुरा के प्रेज द लॉर्ड किया करो। हालेलुया। वैसे मुस्कुराहट भी चेहरे पे होनी चाहिए, इतने संजीदा नहीं रहना चाहिए क्योंकि खुदा ने हमें संजीदा इतना नहीं किया या तो बड़े हम जैसे लड़के आए होते हैं घर से। खुशी, क्योंकि खुदावंद जब घर में आते हैं तो खुशी आती है। हालेलुया। हमें अपने आप को जरा खुश रखना चाहिए। प्रेज जीसस। हालेलुया। भाई पॉल भी पाकिस्तान से आ चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस, तो पिछले संडे मैंने बताया था कि हम कुछ स्टडी करेंगे। किस चीज के हवाले से मैंने कहा? किसी को याद है? कौन सा बैप्टिज्म? पाकिस्तानी बैप्टिज्म? क्या बोला है? तो पानी का बैप्टिज्म। मैंने सोचा है पाकिस्तानी बैप्टिज्म भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो वाटर बैप्टिज्म जो है इसके हवाले से बहुत सारे कंफ्यूजन जो हैं वो पाए जाते हैं। एंड आई कुड से के कंफ्यूजन बीइंग क्रिएटेड बाय मैन, नॉट बाय गॉड। खुदा ने कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं डाला, नंबर वन। तो ये किसके कंफ्यूजन बनाए हुए हैं? मैन मेड, मैन थिंग। बैप्टिज्म इज नॉट मैन मेड थिंग, बट द कंफ्यूजन इज we are confused with so many things. Exactly in the same way, जैसे रिवोल्यूशन की जो स्टोरी है, जैसे डार्विन की थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है। अभी अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स में इसके ऊपर डिबेट भी हुई और अभी भी जारी है कि क्या स्कूल्स में इसको बैन कर दिया जाए। जैसे डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है कि मैन फर्स्ट वी वर मंकी, देन we changes the stages, we become a man, you see. लेकिन चूंकि ये सारी theories हैं, there is no practical available for this. For millionaires, you know, they're talking about millionaire की वो बात करते हैं। जैसे fossils आपने देखे, मैंने कई दफा जिक्र किया इनका कि you know they said like the fossils of fish, they said there were 3 million-year-old fish, you know, and the other branch said where this theory come from. अगर फिश जो है उसको फोसिल्स बनते हुए 3 मिलियन ईयर लगे हैं, वो कौन सी ऐसी फिश है वो काहे की बनी हुई है? यू नो, इट्स मेड ऑफ समथिंग स्टोन, समथिंग। द फिश वाज जस्ट स्टेइंग देयर टू बिकम अ फॉसिल। बिकॉज़ प्रैक्टिकली वी कैन सी, वी ओनली बिलीव व्हाट वी सी। मेनी पीपल से दैट कि जैसे प्रैक्टिकली ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज को दबा दें तो वो गल सड़ जाती है, वो मिलियन नहीं रह सकती। फोसिल्स के लिए फिर वो एकदम से सहारा लेते हैं बिग बैंग थ्योरी का कि देयर वाज अ बिग बैंग हैपन, दैट्स व्हाई इट्स हैपेंड मिलियन ईयर्स अगो। well, that's fine, but there is no evidence for it. You see, trying to locate the history of light, when the light was created, nobody know that, only God knows. तो इसलिए बहुत सारी डिबेट्स ऐसी होती हैं जिनका कोई एंड नहीं होता। The beginning is there, but there is no end. But baptism is not a debatable. It is understandable. You see, baptism के ऊपर कोई डिबेट नहीं की जा सकती because there is a reason for that, because the word of God is here. Okay? So whatever I said, don't believe me. Whatever is written in the Bible, believe this. The Bible will actually solve your confusions. Whatever you confuse of, whatever the problem is, if you read the Bible, you solve your problem. Okay? तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं। So many things we do in the churches, nothing mentioned in the Bible, nothing being said in the Bible. You must do this exactly. You know, like the Holy Communion, the Lord says on His Last Supper, what He says, do this in remembrance of me, and that was the commandment. Whatever Jesus said became a commandment.
You see? Okay. फिर हम देखते हैं कि जैसे रसूलों का अकीदा है, the creed. You see? The many churches, they read the creed of the apostle. ये रसूलों का अकीदा हर बुक के पीछे आपको मिलेगा, दुआए रबानी मिलेगा. It never been said that you must read this in the churches. It's इख्तियारी, many people do, many people don't do. Don't worry about this. Okay? दुआए रबानी. Okay? दुआए रबानी इसको कहते हैं, the Lord's Prayer. The many people do the Lord's Prayer, you see, or many don't. So it doesn't matter. You don't need to worry about this too much. So the baptism के बारे में हम देखेंगे. So many people have seen the baptism in different form, different way, and in different environment. You see, मिसाल के तौर पे जो Salvation Army है, does anybody know what the Salvation Army is? 2 people. Only 2 people? Mukti Fauj. Mukti Fauj, yes. Mukti Fauj इसको पंजाबी में का नाम है, मुक्ति फौज कहा जाता है. ओके, Salvation Army. Salvation Army ये ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी रजिस्टर्ड है, जो लोगों की हेल्प करती है, और ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है. जब वॉर वगैरह होती है, if there is a war and the people injured and they bring them to the hospital and they provide help, food and clothes and shoes and every single thing, and water as well. Does anybody know how they baptize people? Under the flag. Under the flag. So there is a flag, okay, and people just go under the flag, and this is baptism of the Salvation Army. Is anybody read anything in the Bible that we should do this? बाइबल में कोई इसका जिक्र है कि we should baptize people under the flag? Have you read anything? For many years you were attending the Sunday school, and the Sunday school teachers go through a lot of things, but they never mention you can baptize under the flag. You never heard anybody mention that you can do that. But why did they do that? There must be a reason. If somebody doing it, it must be a reason. The reason is because when the war breaks, there's no water, no food, nothing. You know, basically, if somebody dying and wanted to be in the kingdom of God, you know, the believer, and he believed Jesus, and quickly what they got? They got a flag, you see. The flag have different color. The color of salvation is there too, and the color of the sky is there, is the kingdom of God. So every color in the flag have a meaning. That's why it's called a Salvation Army. I'm not going to preach about the Salvation Army thing today, but the flag have meaning. And the person go under the flag, okay, just to have faith in Jesus while he's dying. You see, in the wilderness maybe some traditionally they do under the flag, which is you can say it's acceptable. You know, it's acceptable. If the war is there and water is not there, nothing is there, what you can do? You know. But anyway, the Bible never teach about this, but people do it. Do we believe this thing? No. या हमें उसको believe करना चाहिए? Do we have to believe this thing? No. We need to believe what the Bible says. The Bible says baptism and water baptism, baptism of the Holy Spirit, but later I will mention there's so many other type of baptism. जैसे बाइबल में दुखों के बपतिस्मे का भी जिक्र है, इस तरह के जिक्र पाया जाता है. फिर अंडर द क्लाउड, जब मूसा अपनी कौम को लेकर निकला तो अंडर द क्लाउड निकले, फिर रसूल ने कहा कि उन्होंने उसका बपतिस्मा लिया था.
तो ये बातें जो है इस पर भी हम गौर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं वर्ड बैप्टिज्म। We have no word in English. You know that for the baptism. We have no word. Actually, it's a Greek word called bapto. The bapto means to dip. In the Gospel, if you read, I'll read in a minute. The word is bapto. Original word is a bapto in Greek. What the word in Greek? What? Bapto. The bapto is the real word. Okay? What does this mean? Bapto mean? To dip. सिर डुबोना, इसका मतलब है सिर डुबोना, डुबोकर बाहर नहीं निकालना। मैं ओरिजिनल वर्ड की बात कर रहा हूं, विद रूट्स, अब इससे फिर आगे वर्ड बनते हैं। ओके? बैप्टो जो वर्ड है इसका मतलब है डुबोना, टू डिप। ओके? और जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ग्रीक में, बाइबल में जो बैप्टिज्म के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ वो है बैप्टोस। बैप्टोस। तो बैप्टोस का मतलब ये है, इंग्लिश वर्ड जो है इसका मतलब, इंग्लिश का वर्ड जो इससे बैप्टाइज निकला है, ये बनाया गया। देयर इज नो वर्ड इन इंग्लिश फॉर बैप्टिज्म, बट बिकॉज ऑफ द ग्रीक वर्ड इज बैप्टो, फ्रॉम बैप्टो टू बैप्टोस। बैप्टोस का मतलब डुबो कर निकालना, तो इंग्लिश का वर्ड क्रिएट किया गया बैप्टाइज। ओके? तो जिसका मतलब यह है डुबो कर बाहर निकाल लेना, डुबो कर बाहर निकाल लेना। अब इतना क्लियर कट बात है, तो फिर जो बाइबल में लिखी है, ओके, तो इसको फिर अंडरस्टैंड करते हुए हम क्यों झिझकते हैं? There are many people, traditionally they go to the traditional church and whatever they're doing and we just following them, whatever they actually teaching you. Okay? One could say, when we go to the different church or the church, and what they do, they read the Bible. When they baptize children, they read the Bible. Exactly the same Bible which we have. Exactly the same references which we read. So what is the matter then? You reading the same Bible, I am reading the same Bible, but you practicing differently, I am practicing differently, so must be somewhere there is a problem. The problem is understanding. You see? What is the problem? Understanding. So you understand differently, I understood differently. So there is a problem. Okay? तो पहले हम देखते हैं सबसे पहली बात कि जो वाटर बैप्टिज्म है इसके हवाले से हम देखते हैं कि ये करता क्या है। तो जो वाटर बैप्टिज्म है, जब पर्सन कोई भी उस वो वाटर में डुबोया जाता है और डुबोकर उसको बाहर निकाला जाता है, तो दिस बैप्टिज्म एक्चुअली वॉश यू आउटवर्ड, आपको बाहर से धोता है। ओके? ये जो बैप्टिज्म है ये आपको बाहर से धोता है। देयर इज अ नीड फॉर दैट। बाइबल में हम देखेंगे लेटर, मे बी नॉट टुडे, नॉट इनफ टाइम, बट नेक्स्ट संडे वी विल सी अबाउट दैट। इट विल वॉश यू फ्रॉम आउटसाइड। ओके? Difference between the baptism of the Holy Spirit and the baptism of water is the water baptism wash you from outside and the Holy Spirit baptism wash you inside. So both are needed. You see, for the baptism of the Holy Spirit, you need to be cleansed, isn't it? We need to be cleansed ourselves. So that's why people take. Okay, we will read Mark chapter 16. If you go to your Bible, turn to Mark chapter 16 and verse 15 and 16. Hallelujah. Here you see, after the resurrection of Jesus, not before, but after the resurrection of Jesus, उसके जिंदा होने के बाद, he was talking to the disciples. Okay? And how many disciples were left that time? 11. Okay, verse 14 if you want to see that.
Later he appeared to the 11 as they eat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. So he's talking about after the resurrection. Okay? Number 15 he says, and he said to them, personally, Jesus is speaking to his disciple directly, not indirectly, not through the Holy Spirit, not through the prophet, not through any other source, but personally, he is talking to his disciples directly. And he said, go into the world. किधर जाना जी इन्होंने? Go into the world. Okay? और आगे क्या लिखा है? And preach the gospel to every creature. सब दुनिया में जाकर खुशखबरी की मनादी करना, ये उनको हुक्म दिया गया। पहली बात कि जाके खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी क्या थी? अगर आपका कोई अजीज जिंदा हो जाए तो ये आपके लिए खुशखबरी नहीं है। That was the good news of Jesus is alive. Hallelujah! Jesus is risen. Go and preach the gospel. Tell the world. Hallelujah! So tell the world. What is next? आगे क्या लिखा है भाई? कौन पढ़ेगा? Verse 16. जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। Hallelujah! Praise Jesus. अगर इन तीनों को अलग अलग कर दो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, because they're just talking. Carol, आप भी आगे आ जाओ। इसके नाम क्या है? तुम भी। And bring your gospel here. You're going to read. Who are ignoring me, I'm going to ask him to read. When you come to the church, we come to learn, not talking to each other. Okay? So, we're talking about from Mark chapter 16, from verse 15, we're going to read now. Go into the world and preach the gospel to everyone. Okay? He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. उर्दू में क्या लिखा है? 16वीं आयत पढ़ना, 16 की 16। और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। Yes, जो saved का जो वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है, देखें, he who believes, फर्स्ट क्या करना है जी? फर्स्ट चीज आई है, believe, जो ईमान लाता है। If you don't believe in Jesus, you don't need to baptize in Jesus' name. You see, the first thing is believe, उसका इकरार करना, ईमान लाना कि यीशु मसीह मौजूद है, और जब आप ईमान ही नहीं लाते यीशु मसीह पर तो फिर उसका फायदा ही नहीं है। Okay? Believe and is baptized, और उसके बाद बैप्टिज्म का वर्ड आता है, जो उसके नाम पर ईमान लाता है। फिर आगे लिखा है कि उसको निजात की बात की गई है, he will be saved, और वो निजात पाएगा जो बैप्टिज्म लेगा और जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। ओके? बट he who does not believe will be condemned, जो जाहिर सी बात है कि जो ईमान नहीं लाएगा और बपतिस्मा नहीं लेगा वो क्या ठहराया जाएगा जी? मुजरम। मुजरम किसको कहते हैं? जिसने कोई जुर्म किया हो। He will be called a criminal in God's kingdom, अगर हम खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करते। अब देखिए कि बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि जी बस ठीक है, जो लोग उधर वाटर स्प्रिंकल करके बैप्टिज्म करते हैं वो इतने सारे रोम में लोग। You know, I give you the example. Tony Blair, do you know that? Tony Blair, with his cabinet, there are many people who were there, and they were fully believed we should go into the war. But there were millions of people on the road. They said, you are wrong.
Whom you going to believe? कि जो बहुत सारे लोग हैं या जो थोड़े से हैं। तो इसका एग्जाम्पल का मतलब ये है कि इसका हम अंदाजा इस बात से नहीं कर सकते कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं या थोड़े से लोग क्या कह रहे हैं। बात जब ऐसा होता है कि थोड़े लोग जो हैं वो रॉन्ग होते हैं, मेजोरिटी जो है वो राइट होती है। ओके, ये मैंने इसकी एग्जांपल दिया। मेजोरिटी वाज राइट कि हमें वॉर में नहीं जाना चाहिए, स्मॉल ग्रुप वाज रॉन्ग। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं। मे बी मिलियंस ऑफ पीपल बिलीव वी नीड वन काइंड ऑफ इंजेक्शन। जब इंजेक्शन का नाम भूल गया, इससे वो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकली प्रॉब्लम हो जाती है उससे। तो देयर वाज ओनली वन डॉक्टर। The millions of other people believe we need this injection, is right for us because they were in need. Okay? But the one doctor said later on there will be problem for you. And nobody listened to him because he was only one person. But he was right. तो इस तरह से फैसले नहीं किए जा सकते कि एक आदमी मेजोरिटी में ठीक है, वो थोड़े से लोग गलत हो सकते हैं, कभी थोड़े से लोग ठीक हो सकते हैं, मेजोरिटी वाले लोग जो हैं वो गलत हो सकते हैं। तो इस तरह फैसले नहीं किए जाते। तो फैसले जो है वो किए जाते हैं कि जो कुछ लिखा गया है, जो प्रिंसिपल है, अगर उसके मुताबिक चला जाए, गो थ्रू द प्रिंसिपल, देन यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक। गो थ्रू द प्रिंसिपल, डोंट लिसन टू एनीबॉडी व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। यू कैन रीड द बाइबल, दोज टाइम्स आर गॉन। जब चर्चेस में बाइबल नहीं होती थी, यू सी, देयर इज नो बाइबल इन द चर्चेस, देयर इज नथिंग, सो यू कैन रीड योरसेल्फ। तो इसमें जो शख्स बपतिस्मा लेता है, ईमान लाता है, वो निजात पाता है। साल्वेशन इज देयर फॉर हिम। और जो नहीं, वो मुजरम ठहराया जाता है। हालेलुया। हम देखते हैं बपतिस्म ऑफ जॉन, इसको थोड़ा सा टच करते हैं ताकि इसके बारे में थोड़ा देखा जाए कि यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट जो है उसकी बात करते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 6 देखते हैं। पहले कौन पढ़ेगा? जो बातें करते हैं वो पढ़े कोई। किसी के पास है बाइबल? And were baptized by him in Jordan, confessing their sins. Yes. देखिए, and were baptized by him in the Jordan, confessing their sin. ये किसके लिए बपतिस्मा ले रहे थे? गुनाह के इकरार के लिए। तो ये गुनाहों के इकरार के लिए बपतिस्मा लेते। वर्स 11 भी पढ़े साथ ही। I indeed baptize you with water unto repentance. He who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Yes. तो जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो यहां पर क्या करता है जी? इकरार करता है। Indeed, he said, I indeed baptize you with water unto repentance. किसके लिए? तौबा के लिए। Repentance मीन तौबा। वो अपने गुनाहों का इकरार करते, आकर तौबा करते और बपतिस्मा लेते थे। ठीक। और यूहन्ना जो था उसका जो बपतिस्मा था वो तौबा का बपतिस्मा था। और जब यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद जो है लेकर मुनादी करना शुरू करता है, तो वो भी बपतिस्मे की मुनादी करता है, तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता है। वो भी कहता है कि क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है, हर कोई तौबा करे, बपतिस्मा ले। और यीशु मसीह की भी ये मुनादी थी। और यीशु मसीह ने खुद भी बपतिस्मा लिया। तो यीशु मसीह ने कौन सा बपतिस्मा लिया था? छठे वाला या पानी में जाके? कहां पर? पानी में जाके लिया था। तो यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया था वो किसी ट्रेडिशनली ऑर्थोडॉक्स चर्च में जाकर नहीं लिया था, बल्कि यूहन्ना से लिया था और पानी में लिया था, लोगों के साथ लिया था।
जिस तरह लोग बपतिस्मा ले रहे थे उसी तरह लिया था। हालांकि यूहन्ना ने उसको रोका, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मुताज हूं, मुझे बपतिस्मा चाहिए तेरे से। You know, John the Baptist know Jesus and he was filled with the Holy Spirit. He was baptized with the Holy Spirit. When? You remember? I told you before this. John the Baptist was baptized with the Holy Spirit. When Mary came to see his cousin. Yes. You see, because मरियम जब मिलने के लिए आती है यूहन्ना की मां को, तो जब अभी यूहन्ना अभी पेट में ही है, उसकी आवाज मदर मैरी की उसके कानों में जाती है, तो दोनों पेट में है। You know that? Both were in the womb of their own mothers. And what happened to John the Baptist then? उसके आगे लिखा है कि he was filled with the Holy Spirit. अगर मदर मैरी जो उसकी आवाज उसके कानों में जाती है, तो जॉन द बैप्टिस्ट उसकी जो माँ उसकी आवाज सुनती है, तो हमारे खुशी के बताती है कि बच्चा मेरी वोम में उछला, you know, and he was filled with the Holy Spirit, you know, and he was baptized there. So there was link, you know. और क्योंकि आज हम होली स्पिरिट के बपतिस्म की बात नहीं कर रहे, तो हम बात कर रहे हैं वाटर बपतिस्म की। तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देता था वही बपतिस्मा यीशु मसीह ने लिया और लोगों ने लिया, और वो पानी का बपतिस्मा था। और क्योंकि बपतिस्मे का मतलब ही टू डिप, बैप्टोज का मतलब है डुबोकर बाहर निकालना। जब डुबोया नहीं जाता किसी शख्स को, तो वो बपतिस्मा काहे का हुआ? ये तो क्वेश्चन हो गया ना, कि जब किसी को डुबोया ही नहीं जाता और उसको डुबोकर बाहर नहीं निकाला जाता, तो वो किस तरह का बपतिस्मा हुआ? What type of baptism is this? अगर डुबोने के बगैर जो बैप्टाइज होते हैं या हुए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा यहां पर कि आपने कोई मिस्टेक की है। It's not the mistake. You just follow the system, you know. But now you can understand things, and that time was different. हम में से सब छोटे छोटे बच्चे थे, कोई पता नहीं था, माँ बाप चर्च में ले गए और हमें बैप्टाइज कर दिया। सिस्टम वाज क्रिएटेड, क्योंकि माँ बाप को भी एक बैप्टिज्म सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। You know why we need a baptism certificate? You know, in reality, Bible did not talk about the certificate. You see, it's the churches. चर्चेस जो है उनको अपनी मेंबरशिप बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, लोगों को मजबूर करने के लिए, ताकि अगर आपके पास हमारे प्रोवाइड किया हुआ बैप्टिज्म सर्टिफिकेट नहीं होगा, यू कैन नॉट हैव द सर्विसेज व्हिच वी कैन प्रोवाइड। यू सी, इकोनॉमी जो है उसको पूरे तौर पर होल्ड किया हुआ है। यू नो, जैसा कि पहले मैं कई दफा बहुत सारी बातें ऐसी करता हूं जो लेटर ऑन जो है वो आपकी समझ में आती हैं। You know, the one of the major mission, biggest mission in the world, they're going to create the new system in the world, the new gospel. Okay, the gospel which we have. You know what they're going to say? This gospel is right. There's no problem at all with this one. But the gospel we have now is the correction of this gospel. There's some part was missing and some was actually misunderstood. Now we got the corrected one. Correction is there. Exactly like a Joseph Smith. Okay? And I'm truly trying to warn you not to believe them. Not to welcome them. Not to believe that there is any other gospel. The Bible says, if the angel of heaven come down and bring the new gospel, don't believe it. You don't need to. ये तो हमारे से फॉलो नहीं की जाती, और जो नहीं आने वाली उसका क्या करेंगे?
और इस ग्रुप के साथ मेजर जो 3 ग्रुप हैं, एक तो माफिया है, दूसरा इल्यूमिनाटी है और तीसरा चर्च के लोग। ये 3 ग्रुप मिलकर एक ग्रुप बने हुए हैं और इनका पूरे वर्ल्ड में किसी बैंक में ऑडिट नहीं होता। You see, there is no audit. I'm talking about the Vatican City. It's not the Vatican. The Vatican is a small country in the country. So there is no audit, nothing. They got their own bank. All the world going in recession. You see, and why their graph is going up and up and up and up? Why? Because there is no transactions at all. Nothing. They don't deal with these things. The things we dealing with, you know, like a banking system, they got different banking system. और जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा तो with the evidence I will bring all the slides and you can check and probably I will give you the phone number as well for the person. You can talk to them directly and say we heard about this, and they will tell you yes, we're working on that. You know, so be prepared for these things as well. So we're talking about the baptism. तो हमने देखा कि मत्ती की इंजील उसका 30 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, Indeed I baptize you with the water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I. You see, he's talking about Jesus. He recognized his authority and he acknowledged that I baptize with water. Hallelujah. The water baptism was for the repentance. The water baptism was for like तौबा करना, इकरार करना, ईमान लाना, इसके लिए for the faith. Hallelujah. यहाँ यूहन्ना ने तो इकरार कर लिया। फिर हम देखते हैं कि जो baptism in the church, बपतिस्मा जो है वो हमारे लिए क्या करता है। गलतियों में देखें, Galatians chapter 3। आज जो है is just the baptism introduction, okay? So later we will go deeper and deeper and deeper and understand all other things. If you got any question, you can write it down for me and I will try to answer. Okay. Chapter 3 verse 27 से हम देखेंगे। Chapter 3 verse 27, 28, 29. कौन पढ़ेगा प्लीज? बुलंद आवाज से। For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. 28, 29. There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to promise. Yes. तो यहाँ पर देखें कि बैप्टिज्म जो है बेसिकली चर्चेस में करता क्या है? Why we need baptism? थोड़ी सी मिस्ट्री है, इसको खोला गया। ऐसा देखिए लिखा है उन्होंने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। तो जब बपतिस्मा हम लेते हैं तो किस बात के लिए लेते हैं? शामिल होने के लिए, मसीह में शामिल होने के लिए। Okay? So first thing we need to understand, for you all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. जितनों ने भी बपतिस्मा लिया है वो मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male or female. तो बपतिस्मा जो है ये इस बात के लिए लिया जाता है कि हम यीशु मसीह में शामिल हो जाएं, यीशु मसीह को पहन लें और यीशु मसीह में एक हो जाएं। अब एक होना जो है इसको हम देखेंगे। लिखा है और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। मैंने क्या पहना हुआ? आपको नजर आ रहा है? जो मेरी तरफ नहीं देख रहे जरा देखिए, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल देनी है। मैंने क्या पहना हुआ? कोट पहना हुआ। कोट से बात करते हैं। ओके, अब मैंने उतार दिया है।
अब अगर मैं इसको उतार कर यहां रख दूं तो ये मेरे लिए मसीह है, ये पहले उतरा हुआ है। You see? अब मैं ने कुछ नहीं पहना हुआ, समझे कि मैं बगैर जिसे कहते हैं कि कोट के हूं, मैंने मसीह को नहीं पहना। एक ऑर्डिनरी शख्स हूं, एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में गुनाह पाए जाते हैं, एक ऐसा शख्स जो गुनहगारी की जिंदगी बसर करता है, ऐसा शख्स जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, ऐसा शख्स जिसने तौबा नहीं की, ऐसा शख्स जिसने इकरार नहीं किया। I don't believe Jesus. I know nothing about Jesus. I'm without salvation. I'm a slave to sin. I'm a sinner. You see? But through the baptism, what I'm going to do? जितनों ने बपतिस्मा लिया है उसने क्या किया है? यीशु में शामिल हुए हैं पहले और उसको पहन लिया है। अब मैं किसके अंदर हूं? ये कोर्ट के में अंदर आ गया, ठीक है? आई एम इन द कोर्ट नाउ। समझ लें कि ये जीसस को मैंने पहन लिया है। सो आई एम इन क्राइस्ट। वेयर आई एम इन क्राइस्ट एंड वेयर इज क्राइस्ट? अराउंड मी। तो बैप्टिज्म क्या करता है? जब आप पानी में जाते हो तो क्या होता है? तो पानी कवर यू, जो वाटर है इज अराउंड यू, सो यू आर dipped in the water, you are inside the water and the water is fully cover you. You understand that? So जैसे मैंने ये कोट पहन लिया, I'm inside the coat. तो इसको इस तरह से लें कि जितनों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, यानी we should have fellowship with Jesus. Then उसके बाद लिखा है कि उन्होंने क्या किया है कि मसीह को पहन लिया है, पहन लिया है। अब यीशु मसीह जो है वो ऊपर पहन लिया गया है। ओके, जब यीशु मसीह पहन लिया है, जीसस इज अराउंड मी, आई एम इनसाइड ऑफ जीसस, नाउ माय सिन इज फॉरगिवन, गॉन। यू सी? अब देखिए, अगर मैं मर्द हूं तो मर्द नहीं रहा। जरा गौर से सुनना इस बात को। इफ आई एम अ मैन, आई एम नॉट अ मैन। If you're a woman, you're not a woman. If you're a child, you're not a child. If you're a Jew, you're not a Jew. If you're a Gentile, you're not a Gentile. This is what the baptism does. This is what Jesus does. This is what Jesus is about. Hallelujah. इसमें लिखा है बड़े वाज़ह तौर पे, देखिए, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हालेलुया। ना कोई यहूदी रहा, नो Jew, स्टेटस बदल गया। बिफोर यू वर Jew, बट व्हेन यू वेयर जीसस, जीसस इज अराउंड यू, जीसस कवर्स यू, कवर्स योर सिन, एंड यू नॉट अ Jew एनीमोर बिकॉज़ यू नॉट सिनर एनीमोर। हालेलुया। ना यूनानी यानी ग्रीक, कोई ना Jew है ना ग्रीक है, ना